घेराव को लेकर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्यों जो है एसएफआई और डीवाईएफआई मिलकर जो है आगामी सत्र में विधानसभा का घेराव करेगी, इस पर पूरी बात रखेंगे एसएफआई के राज्य सचिव साथी अमित। आप सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर स्वागत करते हैं। एसएफआई डीवाईएफआई की इस संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि आने वाले 12 अगस्त को एसएफआई डीवाईएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी छात्रों नौजवानों के मुद्दों को लेकर, जिसमें बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और जो सरकार की रोजगार के लिए भर्ती प्रक्रिया है उसमें जिस तरीके से भेदभाव और राजनीतिक भ्रष्टाचार है, इस मुद्दे को लेकर ये विधानसभा घेराव होने जा रहा है। और इस विधानसभा घेराव के लिए हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के अंदर एसएफआई डीवाईएफआई 3 अलग अलग जत्थे शुरू करने जा रही है। 3 अगस्त से पहला जत्था शिमला के अंदर अलग अलग कॉलेजों के अंदर से जाते हुए गांव के अंदर, मोहल्लों के अंदर छात्रों, नौजवानों और अभिभावकों को जागरूक करते हुए शिमला से शुरू होगा। दूसरा जत्था 3 अगस्त को मंडी से और तीसरा जत्था 3 अगस्त को ही चंबा जिला से शुरू होगा। और ये तीनों जत्थे 12 अगस्त को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर जो है पूरे प्रदेश से नौजवानों और छात्रों को लामबंद करते हुए इस विधानसभा के बाहर एक बड़ी संख्या के अंदर इस सरकार को एक चेतावनी देने के लिए कि जिस तरीके से आज हिमाचल प्रदेश हमारे देश के अंदर तीसरा सबसे बड़ा बेरोजगारी वाला राज्य बन चुका है। त्रिपुरा और हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ चुकी है और हिमाचल प्रदेश में हर साल 6000 नौजवान जो है नए बेरोजगारी की लाइन के अंदर जो है नौजवान शामिल हो जाते हैं। ये बेरोजगारी पिछले कोरोना महामारी के बाद और ज्यादा तेज गति से बढ़ी है, क्योंकि हम जानते हैं इन 2 सालों के अंदर किस तरीके से जो है हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रोजगार की प्रक्रिया सरकार अपनाती है। पिछले 2 सालों के बजट के अंदर भी हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ना के बराबर भर्तियां जो है पिछले 2 सालों के अंदर हुई है। और इस साल चुनावी साल है, इसलिए सरकार जो है बम्पर भर्तियों के नाम पर, रोजगार के नाम पर इस चुनाव के अंदर नौजवानों और हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में एक रोजगार देने वाली सरकार के नाम से प्रचार करना चाह रही है। लेकिन सच्चाई क्या है वो हिमाचल प्रदेश का नौजवान जानता है कि किस तरीके का रोजगार ये सरकार दे रही है और उस रोजगार के अंदर किस तरह से जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है या भेदभाव है वो हमने देखा। वो चाहे पुलिस का पेपर था, पुलिस की भर्तियां थी, या उससे पहले JOIT की भर्तियां थी, या उससे पहले कंडक्टर की अलग अलग भर्तियां, पटवारी की भर्तियां हुई, इन शास्त्री की भर्तियां हुई। इन तमाम भर्तियों के अंदर बहुत सारे मुकदमे जो अभी कोर्ट के अंदर है, बहुत सारी भर्तियां जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, जिससे अलग अलग विभागों का जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये फैसला एसएफआई और डीवाईएफआई ने मिलकर लिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान एक गलत दिशा के अंदर जा रहा है। क्योंकि हम इस बात को भी मानते हैं कि रोजगार केवल आर्थिक मसला नहीं है, ये किसी भी देश की तरक्की, उस देश के राष्ट्र निर्माण का भी एक मसला है। इसलिए अगर हम नौजवानों की क्षमता को, उनकी कार्यकुशलता को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे प्रदेश की तरक्की संभव नहीं है। और प्रदेश की सरकार को एक सुझाव हम देना चाहते हैं कि किसी भी प्रदेश की तरक्की सिर्फ कर्ज लेकर नहीं हो सकती है। जब तक आप उस देश के, उस प्रदेश के नौजवानों को सही दिशा में उनकी जो उनकी क्षमता है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक प्रदेश की तरक्की संभव नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आज जो है हमारा नौजवान है वो किस तरीके से दिशाहीन होता जा रहा है, वो नशे की तरफ जा रहा है। और जो हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार है वो भी दिन दोगुनी जो है रात से बढ़ रहा है, रफ्तार से बढ़ रहा है। और इस रफ्तार के चलते आपने देखा होगा कि नशा माफिया जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ है, उसमें चाहे सत्ताधारी दल के बहुत सारे लोग भी जो है हमीरपुर के अंदर हो, सुंदरनगर के अंदर हो, ऊना के अंदर हो, ये तमाम लोग जो है किस तरीके से इस नशे के कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारत की जनवादी नौजवान सभा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जो हिमाचल प्रदेश में नौजवानों और छात्रों के मुद्दे हैं
उन तमाम मुद्दों को लेकर ये 12 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने जा रही है। इसमें मुख्य जो मुद्दा मैं आप लोगों के बीच में रख रहा था वो बेरोजगारी का मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, सरकार से हम ये मांग करते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश की जनता को स्थायी रोजगार दे और उस रोजगार के अंदर जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है उसको खत्म करते हुए जो भेदभाव की नीति सरकार अपना रही है, एक विशेष विचारधारा के लोगों को रोजगार देने के लिए, एक विशेष विचारधारा के लोगों को हर जगह नियुक्ति देने के लिए जिस तरीके से नियमों से अवहेलना की जा रही है, सरकार उस पर तुरंत रोक लगाए। दूसरा इसके अंदर महत्वपूर्ण मुद्दा जो कॉलेज कैडर की भर्ती हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी हाल ही के अंदर होने जा रही है। हम जानते हैं उस कॉलेज कैडर की भर्ती के अंदर हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जो यूजीसी के नियम और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो भर्ती नियम है या हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भर्ती नियम है, उन तमाम नियमों को जो है दरकिनार करते हुए एक स्पेशल उसने जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में केवल इंटरव्यू के आधार पर जो है फाइनल सिलेक्शन जो है कॉलेज कैडर के अंदर की जा रही है। आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो दूसरे एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं या दूसरी जो अपॉइंटमेंट्स उसके द्वारा की जाती है, वो चाहे एचएएस की है या हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट सर्विसेज की है या फिर दूसरे जो अलग अलग परीक्षाएं वहां पर उसके माध्यम से भर्तियां की जाती है, उसके अंदर जो है ना के बराबर इंटरव्यू है। दूसरी तरफ हमारी सरकार कहती है कि 3rd क्लास की जॉब्स के अंदर जो है हम इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम देखेंगे यूपीएससी का एग्जाम होता है या आईएएस का एग्जाम, जो दूसरे अलग अलग परीक्षाएं जो है यूपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है, दूसरे राज्यों के अंदर भी जो कॉलेज कैडर का एग्जाम होता है उसके अंदर ना के बराबर इंटरव्यू है। कई जगह जो है कई राज्यों के अंदर, राजस्थान के अंदर 12% जो है इंटरव्यू है, उसके अलावा बाकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन और जो उसका रिटर्न एग्जाम है उसको वेटेज दी जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही है, आसाम के अंदर भी यही है, इवन दिल्ली के अंदर भी यही पैटर्न जो है फॉलो किया जाता है। हिमाचल प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर केवल इंटरव्यू को आधार बनाकर ही फाइनल अपॉइंटमेंट जो है की जाती है, जिसके पीछे साफ तौर पे साजिश हमें समझ आती है कि हिमाचल प्रदेश में इस कॉलेज कैडर को इस्तेमाल किया जाता है। जो भी राजनीतिक दल सत्ता के अंदर होता है उस राजनीतिक दल की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को नियुक्ति देने के लिए, और हाल ही के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस और उसके जितने भी दूसरे संगठन हैं, उन तमाम लोगों को रोजगार देने का केंद्र जो है ये कॉलेज कैडर की भर्तियों को बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से एक बहुत बड़ी घोटाले की भूमिका तैयार की जा रही है। इसलिए हम जो है इस संयुक्त प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से, एचपीपीएससी से ये मांग करते हैं और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से भी मांग करते हैं कि उसके इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो है दखल अंदाजी करते हुए जो प्रोसेस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अडॉप्ट किया है उसको जो है बदलते हुए 65-35 का फॉर्मूला जो है इस कॉलेज कैडर की भर्ती के अंदर लाया जाए, जिसमें 65% रिटर्न को वेटेज दी जाए और केवल 35% जो है उसके अंदर इंटरव्यू हो। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा हमारा इसके अंदर है, वो हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों के अंदर लगभग सरकारी जो एफिलेटेड कॉलेज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से 142 कॉलेज है और उन 142 कॉलेजों के अंदर लगभग 2,40,000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट पढ़ रहा है। उन 2,40,000 स्टूडेंट्स के हमने थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश की। पिछले एक साल के अंदर अलग अलग आरटीआई के माध्यम से हमने सूचनाएं निकाली, जिसके अंदर रामपुर, कुल्लू कॉलेज और हमीरपुर कॉलेज और इसके अलावा चंबा, इन 4 कॉलेजों के अंदर हमने जो आरटीआई लगाई थी, जिसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि हिमाचल प्रदेश के बड़े कॉलेजों के अंदर लगभग 700 से 800 के करीब पीटीए फंड छात्रों से हर साल लिया जाता है और छोटे कॉलेजों के अंदर इसकी संख्या 300 से 500 के करीब है। एवरेज जब हमने इसके निकालने की कोशिश की तो लगभग 500 रुपए प्रति स्टूडेंट जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हर साल पीटीए की फीस छात्रों से ली जाती है। लगभग 11 करोड़ 60 लाख के करीब एक साल में पीटीए फंड के नाम पर छात्रों से इकट्ठा होता है। वो पीटीए फंड कहां खर्च होता है, हमने उसके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन एक भी कॉलेज से हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। इवन दैट कि हमने हिमाचल प्रदेश जो उच्च शिक्षा निदेशक है उनसे भी इसके बारे में जो है बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वहां से भी कोई सकारात्मक जो उनका सुझाव या उनकी जो है सकारात्मक जानकारी इस मामले में हमें नहीं दी गई। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर टीचिंग या नॉन टीचिंग जो स्टाफ रखा जाता है वो सरकार की जिम्मेदारी है, और पीटीए फीस जो छात्रों से ली जाती है वो केवल स्टूडेंट्स की वेलफेयर की एक्टिविटीज, जो जैसे एजुकेशनल टूर्स होते हैं या कॉलेजेस के अंदर दूसरी अलग अलग उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज होती है, केवल उसी के ऊपर खर्च हो सकती है। उसको
कॉलेजेस के अंदर जो नॉन टीचिंग स्टाफ रखा जा रहा है या वहां पर कॉलेज के अंदर जो पीटीए के नाम पर प्रोफेसर रखे जा रहे हैं, उनकी भर्तियों के लिए जो वो पैसा खर्च नहीं हो सकता है। और अगर ये पैसा वहां पर खर्च किया जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और एसएफआई इस घोटाले की जांच करने के लिए जो हमने अभी आरटीआई लगाई है उसकी सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन हम इस पीटीए फंड के अंदर जो एक बहुत बड़ा घोटाला हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रहा है, इसकी निष्पक्ष जांच करने के लिए जो है इस विधानसभा घेराव के माध्यम से मांग करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी भी कॉलेज में पीटीए के नाम पर कोई फंड जो है छात्रों से नहीं लिया जाना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण मुद्दा जो इसके अंदर हमारा है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने का मसला क्या है? हिमाचल प्रदेश में ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शुरू किया गया है। मतलब मायने क्या है कि 40% आपकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन माध्यम से होगी और जो 60% पढ़ाई का जरिया है वो पहले से जो ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई होती थी क्लासेस के माध्यम से, वो उसी तरीके से होगी। उसके मायने क्या है? हिमाचल प्रदेश में जो लगातार टीचर्स की वैकेंट पोस्ट चल रही है, उन सारी पोस्ट को भरने के बजाय सरकार अब एक जो है अल्टरनेटिव उसका जो विकल्प निकाल रही है कि अब ब्लेंडेड मोड के माध्यम से, जैसे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे कॉलेजों के अंदर हम जब जाते हैं वहां मालूम होता है कि कई कॉलेजेस के अंदर, नदौन कॉलेज में कॉमर्स का सिर्फ एक टीचर है और वहां 1800 के करीब स्टूडेंट जो है कॉलेज के अंदर पढ़ता है, जिसमें लगभग 600 के करीब कॉमर्स का स्टूडेंट है। उन 600 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सिर्फ एक टीचर है। अब वो बाकी स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, उसके लिए हमीरपुर कॉलेज के माध्यम से जो वहां पर कॉमर्स का स्टाफ है वो जब वहां क्लासेस लेते हैं तो वहीं से लेक्चर रिकॉर्ड करके नदौन भेजा जाता है। वैसे ही चंबा के अंदर होता है, ऐसा ही अलग अलग कॉलेजेस के अंदर हो रहा है। वहां पर स्टाफ नहीं है तो बड़े कॉलेजों के माध्यम से जो है लेक्चर रिकॉर्ड करके उन कॉलेजों के अंदर भेजा जा रहा है, जिससे एक तरफ तो जो बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग जो लाइब्रेरीज के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का नौजवान दिन रात मेहनत कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो है कॉलेज कैडर के अंदर या दूसरी अन्य भर्तियों के माध्यम से वो हिमाचल प्रदेश के अंदर रोजगार हासिल कर सके और हिमाचल प्रदेश की तरक्की के साथ साथ अपने परिवार के जीवन यापन में कुछ मदद कर सके। लेकिन सरकार की रोजगार को खत्म करने की नीति इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जाहिर होती है और इसलिए ये जो है ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। दूसरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि हम सभी शिक्षण संस्थानों को, चाहे वो निजी क्षेत्र में है चाहे वो जो है सरकारी क्षेत्र में है, उन तमाम कॉलेजों को हम ऑटोनोमस बना देंगे। उनको हम जो है स्वतंत्रता दे देंगे कि वो अपनी फीस स्ट्रक्चर, अपनी डिग्री अवार्ड करने का, अपना कोर्स सेट करने के लिए जो है सब इंस्टीट्यूट जो है अपने आप में वो जो है इंडिपेंडेंट है। उसके मायने क्या होंगे कि जब वो निजी शिक्षण संस्थान जो है अपने स्तर पर फीस और वो जो है डिग्री या वो जो है वहां पर कोर्स सेट करेंगे तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तरफ से जो चेक एंड बैलेंस होता था वो खत्म हो जाएगा। यूजीसी की तरफ से जो एक चेक एंड बैलेंस होता था वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए प्रयास शुरू किया जा चुका है कि नेशनल जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसके माध्यम से यूजीसी को खत्म करने की साजिश जो है शुरू की जा रही है। विश्वविद्यालयों की जो एक योगदान होता था निजी शिक्षण संस्थानों के ऊपर भी रोक लगाने का, उसको भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मुद्दा अंत में इसके अंदर हमने शामिल किया है वो है हिमाचल प्रदेश में जो नशे का व्यापार चल रहा है और नशे के माध्यम से जो नशा माफिया हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उस नशे के ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार ठोस कदम बनाए और उसके साथ साथ नौजवानों को, जो हिमाचल प्रदेश के नौजवान आज इस नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमारे नौजवानों को सही दिशा में उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए उनको प्रदेश के अंदर प्रदेश की तरक्की के लिए जो रोजगार की प्रक्रिया सरकार तैयार कर रही है उसके माध्यम से उनको रोजगार देने के लिए जो है नीति बनाए, ताकि हम हिमाचल प्रदेश की तरक्की को, हम हिमाचल प्रदेश के इस जो बेरोजगारी की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, इस बेरोजगारी की संख्या को दूर कर सके। इन तमाम मांगों को लेकर जो है ये विधानसभा घेराव 12 अगस्त को होने जा रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के तमाम नौजवान, तमाम छात्र जो है इस विधानसभा घेराव को सफल बनाने के लिए हमारे इस आह्वान के साथ जुड़ते हुए अलग अलग जत्थों के माध्यम से आम जनता के बीच में जाते हुए इस विधानसभा घेराव को एक बड़ी संख्या में जो है विधानसभा के बाहर एकत्रित होकर इस सरकार के ऊपर जो है दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। तो यही जो है हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं।